जय हिंद दोस्तों मैं 2-4 दिन पहले एक एसएसबी का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एसएसबी का जो सर्कुलर आया था उसमें जो वैकेंसीज़ की जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में दी थी। लेकिन आज की इसी वीडियो में मैं आपको एसएसबी की जो फुल नोटिफिकेशन जारी हो गई है उसका रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका रिटर्न क्या है, फिजिकल क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। तो जैसे ही आपके सामने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा सशस्त्र सीमा बल का ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। और तो और यहाँ पे नीचे जो दिए गई है यहाँ पे तो देखिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो लाइब्रेरी असिस्टेंट, आया, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लाइब्रेरी असिस्टेंट, आया, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कॉबलर इन पोस्ट के लिए नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर और जो वेंटरेटीज ऑफ पोस्ट है उसके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो वैकेंसीज़ की जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी कि आपका मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है टोटल, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, वह कैटेगरी वाइज सब जानकारी है, आप इसे कंप्लीट रीड कर लेना। ये नोटिफिकेशन मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सरकारी ड्रीम पे दे दूँगा, वहाँ पर डाउनलोड करके आप पूरा रीड करना। ये वीडियो और वो PDF दोनों अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम पे जहाँ पे आप चाहे वहाँ पे शेयर कर देना ताकि हर किसी को जानकारी पता चल जाए, हर कोई इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। आपका एक शेयर की वजह से आपके फ्रेंड को नौकरी मिल सकती है, इस बात को आप ध्यान में रख के चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं वही कहूँगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी करने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ये अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो तो इस फॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसमें ऑफलाइन कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको पूरा पेमेंट जो मिलेगा 21,700 से लेकर 70,000 के आसपास इसका पेमेंट होगा, जो ये सारी पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट्स का एज वगैरह होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सारी जानकारी दी गई। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल से 27 साल के बीच, और जिसमें आप 10वीं पास होनी चाहिए, 10 क्लास अगर आप पास हो और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो नहीं चलेगा, इसमें एकदम अब प्रॉपर तरीके से बोल दिया है कि आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 25 साल है, जिसमें आप 10 क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और तो और लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और जो वेंटरेटी का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए, जिसके लिए जो आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनिमल में हॉस्पिटल में जो आपने काम किया है उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल आया के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और जिसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल, जिसमें आप 10 क्लास पास होनी चाहिए और आपको कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आया पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के लिए जो कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर इन 3 पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज कम से कम 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जिसमें आप 10 क्लास पास होनी चाहिए। और जो ये 3 पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, एक तो कारपेंटर में, प्लम्बर में और पेंटर में, ठीक है। ये 3 पोस्ट में आपके पास कम से कम डिप्लोमा 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कॉबलर ये सारी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 23 साल और आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास इन सारे ट्रेड में कम से कम 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टी स्किल जो है, ठीक है, मतलब आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वाटर कैरियर का होना चाहिए कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर का, ठीक है। तो यह हो गई आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में बातें, ठीक है। और जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलेक्शन आपको मिलेगा SC ST में 5 साल का, OBC का 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल। ओपन के लिए कोई भी एज रिलेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। चालान की बात करें तो जो SC ST और एक सर्विसमैन फीमेल, इन लोगों के लिए कोई भी चालान नहीं है। चालान है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए जो ओपन और OBC से बिलोंग करते हैं, उनको 100 रुपया चालान होगा जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके पूरा मेरा वीडियो बिना स्किप करिए देखिएगा। देखिए, आप इसके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन मिलेगा, ठीक है। जिसकी आप जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तब आपको इन स्टेप को फॉलो करना है। पार्ट 1 में आपका पोस्ट, पहले आपसे आपका पोस्ट नेम पूछा जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वहाँ भी कोई भी पोस्ट चुन सकते हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट चुन सकते हो, सफाई कर्मचारी चुन सकते हो, कुक चुन सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको आपका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने से पहले आपको 10 क्लास की मार्कशीट पास में रखनी है, स्पेलिंग देख के आपको वहाँ पे डालनी है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 10 क्लास की मार्कशीट में ही आपको पूरा नाम देख के वहाँ पे डालना है। उसके बाद आप फादर नेम डालोगे, फिर मदर नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो मैं आपको एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका पोस्ट नेम आएगा, या आपका कैंडिडेट्स नाम, आपका पूरा नाम, यहाँ पे आपके फादर के नाम, आपके मदर का नाम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पे नेशनलिटी आप नेपाल से हो, भूटान से हो, ठीक है, इंडिया से हो। फिर यहाँ पे जो रिलीजन्स में आएगा आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पे मैरिज स्टेटस आएगा, आप शादीशुदा हो या नहीं, ठीक। उसके बाद आपके यहाँ पे आपका कैटेगरी आएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC ओपन। उसके बाद जो नीचे वाला जो सेक्शन है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो मतलब वो थोड़ा सा इफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, और गुजरात दंगों वाले कोई कैंडिडेट्स हैं उनका, ठीक है। और जो रिफ्यूजी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं तो उनका पूरा डिटेल यहाँ पे भरना है। अगर आप इनमें से किसी में नहीं हो तो इन जगहों को आप बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो। अगर आप जनरल मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हो तो आपको इन जगहों पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है, इन जगहों पे आपको कुछ नहीं भरना है। और अगर आप एक सर्विसमैन वगैरह हो तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना है, ठीक है, इन जगहों पे आपको पूरा अपना डिटेल डालना है। और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आधार कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके हाथ पैर नाखून पे कहीं पर भी तिल है, कोई दाग है, कोई निशान है, तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका अभी मोबाइल में चालू नंबर है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो अभी हाल ही में आपके फ़ोन में है, कंप्यूटर में है, जो अभी उस पर ईमेल आते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आएगा। यहाँ पे आप मतलब आप 10 क्लास पास हो, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका पूरा परमानेंट एड्रेस आएगा, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर केस वगैरह हुआ है कि नहीं ये आपको पूरा यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा, ठीक। और जो पार्ट 2 में आपका जो फॉर्म, मतलब आप जब फॉर्म जितनी भी डिटेल मैंने ऊपर आपको सब बताई वो सारी डिटेल भरने के बाद आपको सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, या एडिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो और आपने पूरी डिटेल प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो है जो 12 KB की फ़ोटो होगी। 12 KB मतलब जैसे आप हम बोलते हो ना कि MB में है, 5 MB का है, 10 MB का है वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, तो वो 12 KB की फ़ोटो होगी। और वो होगी जिसकी जो लंबाई होगी, मतलब लंबाई होगी 120 और चौड़ाई होगी 100, ठीक है। ऐसी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और फ़ोटो भी अभी हाल ही की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपके दोनों कान नज़र आते होंगे। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो 4 KB का होना चाहिए, और जिसकी विड्थ होगी 140 और हाइट होगी 60, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपको आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। फिर स्टेप 3 आएगा जिसमें आपको पेमेंट्स पूछा जाएगा, मतलब आप SC ST OBC से हो तो आपको पेमेंट, अगर आप ST से हो तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता ही नहीं, सिर्फ आप फॉर्म सबमिट करके आप भूल जाओ, ठीक है। लेकिन आप मेल कैंडिडेट्स हो और ओपन और OBC कैंडिडेट्स हो तो आपको चालान भरना है 100 रुपया, जिसके लिए आपको चालान सेक्शन पे जाके ऑनलाइन चूज़ करना है। उसके बाद आपको कोई प्रूफ देना होगा, प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। और उसके बाद कोई भी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो कोई भी आप अपलोड करके अपना पेमेंट कर सकते हो, जिसमें ATM कार्ड
ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब कुछ, भीम, पेटीएम, गूगल पे वगैरह सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप कोई भी गलती करते हो या जानबूझ के कोई भी गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स है उनको दौड़ना पड़ेगा कम से कम 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, ठीक है। मतलब 4 किलोमीटर और 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर में सिर्फ 200 मीटर कम रह जाएगा, आप पकड़ के चलो पूरा 5 किलोमीटर है, ठीक है। जिसका टाइम मिलेगा आपको 24 मिनट। ये रह गया मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स को दौड़ना होगा 2 किलोमीटर 400 मीटर, ठीक है, जिसमें आपको 18 मिनट मिलेंगे। ये है आपका फिजिकल। अब जो आगे की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो हाइट है, ठीक है, वो 170 होनी चाहिए। और जो चेस्ट है नॉर्मली 80 और फुला के 5 इंच मतलब 85, ठीक। अगर आप गोरवाली, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स हो और आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 हाइट रखी गई है और 78 नॉर्मल चेस्ट और 5 इंच फुलनी चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो। जो गोरखा कैंडिडेट से जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी चेस्ट हाइट यहाँ पे दी गई है। फिर जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे दी गई है। और आगे की जानकारी आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है कि आपकी चेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ये फीमेल आया पोस्ट के लिए है, जिनकी यहाँ पे हाइट के बारे में बात की गई है, ठीक। यहाँ पे आपके स्टेट वगैरह सब जानकारी दी गई है। और अगर आप कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, टेलर, गार्डनर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो हाइट रखी गई है 167 रखी गई है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 157। और मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करें तो नॉर्मली 78 और 5 इंच फुलनी चाहिए। और अगर आप गोरखा, कुमाऊनी, डोगरास वगैरह है और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 165 और फीमेल की होनी चाहिए 155, ठीक। और जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मली 78 और 5 इंच फुलनी चाहिए, ठीक है। और जो एसटी कैंडिडेट्स है उनकी जो चेस्ट की बात कही गई है यहाँ पे है मेल का, फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना। अभी जो सेकंड टेज आता है वो रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर मिलेंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आप इस पेपर को 2 घंटे मिलेंगे और इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में ये पेपर दे सकते हो। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन हो तो आपको कम से कम 50 नंबर लाने होंगे 100 में से, तब जाके आप अगले टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अगर ये SC/ST हो तो आपको 45 नंबर लाने होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज जो आता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। तो पहले आप फिजिकल हो जाएगा, आपकी हाइट, चेस्ट और 5 किलोमीटर दौड़ के आप कंप्लीट कर लोगे। 5 किलोमीटर नहीं, वो 4 किलोमीटर 800 मीटर है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लोगे। हाइट, चेस्ट भी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपका रिटर्न होगा। अगर आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेते हो तो थर्ड स्टेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट की जानकारी मैं आपको स्पेशल वीडियो में दे दूँगा कि किस स्टेट का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में दे दूँगा। फिर आपका लास्ट स्टेज होगा जो मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको रीमेडिकल भी मिलेगा और जो कैंडिडेट फिट हो जाएंगे उनका सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट की राह देखेंगे, लेकिन जिनको रीमेडिकल मिल जाएगा उनको 25 रुपये खर्च मिलेगा, ठीक है, 25 रुपये खर्च लगेगा और आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका रीमेडिकल होगा, तब जाके लास्ट जो होगा फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा, फाइनल, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई, तो देखिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका जो एनेक्सर 1 में आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे SC/ST का दिया गया है और ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ का एनेक्सर है इनके। और नीचे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी हाइट के अनुसार कितना वेट होना चाहिए, कितनी, मतलब आपका जो एज है, आपकी एज के अनुसार आपका कितना वेट होना चाहिए, वो सारी जानकारी दी गई है। और हाइट के अनुसार
आपका वेट है और एज के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बांटा गया है, मेल फीमेल का अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा देख लेना। तो नीचे कुछ नहीं है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट अभी तक एसएसबी वालों ने इशू नहीं की है। इसकी डेट जैसे ही मुझे पता चलती है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू होता है, मैं आपको एक मेरे फ्रेंड वगैरह किसी का भी एक फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलन मतलब स्टेप बाय स्टेप सब दिखा दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा डिटेल आपको कंप्लीट दे दूंगा और उसका वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो की राह देखना और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप पूरे समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन और ये वीडियो मिल सके और उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप पूरा समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।